सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के बालकांड का 36वां सर्ग। उमा देवी का पृथ्वी और देवताओं को शाप देना। तदनंतर श्री राम लक्ष्मण ने विश्वामित्र जी से पूछा, ब्रह्मन, अब आप गंगा के दिव्य लोक और मनुष्य लोक से संबंध होने का वृत्तांत विस्तार से बताएं। गंगा किस मार्ग से प्रवाहित होती हैं और उनका नाम त्रिपथगा क्यों पड़ा? ऋषि विश्वामित्र यह सुनकर बोले, जब महादेव को उमा के साथ रमण करते हुए कई वर्ष बीत गए और उन्हें कोई पुत्र न हुआ तो देवताओं को बड़ी चिंता हुई। यह देखकर वे सब मिलकर महादेव जी के पास गए और बोले, भगवान, आपको उमा के साथ रमण करते हुए 100 वर्ष हो गए और इस समय जब आपके पुत्र पैदा होगा तो उसका तेज कौन सह सकेगा? इसलिए हम देवताओं पर कृपा करते हुए आप उमा देवी के साथ तपस्या करें और हे त्रिलोकीनाथ, अपने तेज को तेज में ही बसाए रखिए जिससे सारे लोकों की रक्षा हो सके। देवताओं की इस विनती को सुनकर महादेव जी ने कहा, देवताओं, उमा सहित मैं अपने तेज को तेज में ही धारण कर लूँगा, किंतु मेरा वह सर्वोत्तम तेज शुद्ध होकर स्खलित हो जाए तो उसे कौन धारण करेगा? देवतागण यह सुनकर बोले, भगवान, आज जो ये तेज शुद्ध होकर गिरेगा उसे पृथ्वी देवी धारण करेगी। तब महादेव जी ने अपना तेज छोड़ दिया जिससे पर्वत और वनों सहित ये सारी पृथ्वी व्याप्त हो गई। तब देवताओं ने अग्नि से कहा, अग्नि, तुम वायु के सहयोग से इस तेज को अपने भीतर रख लो। अग्नि से व्याप्त होने पर वह तेज श्वेत पर्वत के रूप में परिणित हो गया और वह साथ ही सरकड़ों का वन प्रकट हुआ और उसी वन में महातेजस्वी कार्तिकेय का जन्म हुआ। तदनंतर देवताओं ने भक्ति भाव से पार्वती और शंकर का पूजन किया। श्री राम, किंतु इसके बाद पार्वती जी क्रोधित हो उठीं और देवताओं को शाप देते हुए उन्होंने कहा, मैंने पुत्र के लिए ही पति का समागम किया था, किंतु तुम लोगों ने उसमें बाधा पहुंचाई। इस कारण अब तुम लोग भी अपनी पत्नियों से संतान उत्पन्न करने योग्य नहीं रह जाओगे। इसके बाद उन्होंने पृथ्वी को भी शाप दिया, भूमि, तेरा एक रूप नहीं रह जाएगा, तू बहुतों की भार्या हो जाएगी। मेरी तरह तू भी पुत्र जनित सुख का अनुभव ना कर सकेगी। उन देवताओं को उमा देवी के शाप से दुखी होते देख भगवान शिव पश्चिम दिशा की ओर गए और वहां से हिमालय के शिखर पर पहुंचकर उमा देवी के साथ तप करने लगे। श्री राम, मैंने तुम्हें यह उमा का विस्तृत वृत्तांत सुनाया। अब तुम गंगा के अवतीर्ण होने की कथा सुनो। और यहीं पर यह अध्याय समाप्त होता है। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम।